जैन रामायण सुना था कल आपने? कहाँ पहुँच गए थे? रावण और लक्ष्मण दोनों आमने सामने आ चुके हैं और दोनों का हाँ तोड़ नहीं मिला। क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है रावण का और लक्ष्मण का। और युद्ध चलते हुए विद्याओं का युद्ध चल रहा था। पहले बाणों से वर्षा होती, बाणों से काम नहीं बना तो फिर वो विद्याओं से युद्ध करने लगे। इधर से गरुड़ अस्त्र, इधर से नाग पाश, और फिर तामस अस्त्र, और फिर प्रकाश बाण, धर्म पाप बाण, धर्म बाण, ऐसे बहुत सारे बाण एक दूसरे ने छोड़े। और अंत का बाण छोड़ा और रावण ने विघ्न विनाशक, और विघ्न विनाशक बाण छोड़ा तो लक्ष्मण मोहित हो गए। मोहित हो गए यानी उनको समझ में नहीं आया कि इसका रिप्लाई क्या दूं, इसका उत्तर क्या देना है। बाण तो थे उनके पास, बाण का रिप्लाई का उनके पास उत्तर भी था, लेकिन कौन सा छोड़ना है उनको समझ में नहीं आया, याद नहीं आया। और याद नहीं आया तो वो विघ्न विनाशक बाण आके फैल गया था। वो बाण चलाने में विद्या जब तक छोड़नी तब तक अब दूसरी विद्या आप नहीं चला सकते हो। तो उसने वो छोड़ा मतलब सोचता हूँ क्या करूँगा, बाणों को चलाना चालू किया। फिर उसने बाणों को, यानी अब वो नॉर्मल युद्ध पे फिर से आ गया। आगे बढ़े थे वो, अब वापिस उनको पीछे हटना पड़ा क्योंकि एक चीज़ नहीं याद आई, विद्या कौन सी प्रयोग करनी है। आपके पास हो लेकिन आपको पता नहीं हो, कुछ काम की नहीं है। आपके पास आत्मा है और आपको याद ना आए तो कुछ काम का नहीं है। बच्चा पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा देने गया, उसने याद कर रखा है लेकिन इस पे क्वेश्चन का यही आंसर है, ये नहीं पता हो तो क्या काम का, कुछ काम का नहीं। वो घर आ, मम्मी मेरे को याद तो सब था लेकिन ये इसका ये उत्तर, इसका ये उत्तर मेरे नहीं, बेटा 0 आएगा। ऐसे वो लक्ष्मण जी के पास में बाण तो थे 1000 लेकिन उनको याद नहीं आ पाया तो मोहित हो गए। और मोहित हो जाने का मतलब भूल गए। तो वो फिर रेगुलर जो बाण थे उनके द्वारा ही चलाने लगे। अब वो जो बाण था उन्होंने उनकी शक्ति बाधित कर दी, वो उत्कृष्ट शक्ति से अपना युद्ध करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। ऐसा करते हुए जब उनका युद्ध चल रहा था, ऐसा जब युद्ध उनका चल रहा था तो फिर बाण जो थे कान तक खींचे हुए बाणों के द्वारा उनका बहुत उत्कृष्ट युद्ध चलने लगा। रावण ने भी फिर क्या किया, जब इन्होंने बाण छोड़ना चालू किए तो रावण ने भी फिर रेगुलर बाणों से लेकर के युद्ध करा। वो करते हुए उनका ऐसा युद्ध हुआ जैसे पहले त्रिपृष्ठ और अश्वग्रीव में हुआ था। प्रथम नारायण और प्रथम प्रति नारायण में जैसा भयंकर युद्ध हुआ था वो चलने लगा। और चलते चलते ऐसे करके 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, अनेक दिन बीतने लग गए। बाकी सब युद्ध चल रहा है, बाकी सारे वो हाथी घोड़ों का, पदातियों का, महारथियों का, विभीषण का, राम का, दूसरे जो राजागण हैं वो सब लड़े जा रहे हैं और ये दोनों रोज लड़ते हैं। इसके अलावा जितने शत्रु थे, सैनिक थे, वानर वंशी, राक्षस वंशी, उनका भी सब बराबर मरना पिटना खिटना। जब जब युद्ध चलता है तो शास्त्र में दिया उन्होंने इसी बीच में कि जो युद्ध चलता है तब जो योद्धा हैं गिर पड़ते हैं, कोई किसी को पानी चाहिए रहता है तो पानी पिलाया जाता है उसको, किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं और जीवने की संभावना है उसको लेकर के उपचार किया जाता है, किसी को चंदन लगाया जाता है, भूख प्यास लग रही तो खाने को दिया जाता है। और ये दिया जाता है तो ठीक है, लेकिन जैसे अपने पक्ष के लोगों के साथ किया जाता है वैसे दूसरे पक्ष के साथ भी किया जाता है। इतनी सुंदर बात है। मतलब कोई गया, समझ लो वानरवंशी डॉक्टर गया, उसने देखा अपने कौन कौन लोग पड़े हुए हैं, उठाओ इनको दवा लगाओ। तो ऐसा नहीं कि बस वानरवंशी को पिलाएगा पानी, उनको इलाज करेगा। राक्षस वंशी भी कोई योद्धा होगा, उसका भी इलाज, उसको भी पानी, उसको भी चंदन लगाना, उसको भी छींटे मारना, उसको भी बर्फ लगाना, वो सारी की सारी चीज़ें। लाइक आप देखो कितने न्याय से युद्ध होता है, कितने प्रेम से युद्ध होता है। युद्ध तो हो रहा है लेकिन फिर भी जो मर रहा है तो उसको ऐसा नहीं है ये राक्षस आदमी हटाओ इसको नहीं हम देंगे पानी तो हम अपने लोगों को देंगे। इतनी दया के साथ में, इतने न्याय के साथ में युद्ध लड़ा जाता था। ऐसे युद्ध लड़ते हुए अनेक योद्धा जिनके पाप के उदय थे, आचार्य देव ने लिखा, जिनके पाप के उदय थे वे हार प्राप्त कर रहे थे।
जिनके पुण्य के उदय थे वे जीत प्राप्त कर रहे थे। और भी कोई था? और भी थे। और कैसे लोग थे? जिन्होंने मत्सर भाव से पुण्य कमाया था, जिन्होंने ईर्ष्या आदि करके, ओछे भाव करके, लेकिन फिर भी पुण्य कमाया था, तो उनके पास पुण्य भी था और पाप भी था। तो वो पहले थोड़ा जीतते थे और फिर हारते थे दो चार लोगों को मारते थे, फिर अन्य लोगों से मर जाते थे। ऐसा होने पर यानी जिसका पुण्य रूपी धर्म उदय आ रहा था वो जी रहा था। तो एक श्लोक लिखा उन्होंने, वास्तव में धर्म ही रक्षा करता है, धर्म ही अभ्युदय दिलाता है, धर्म ही प्राणी की अधोलोक में, मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में, हर जगह यदि कोई रक्षा करने वाला है तो उसका नाम है धर्म। जो ज्ञान शरीरी निज आत्मा से चलित नहीं होता, ऐसा धर्म हर पाल में क्या कराता है? रक्षा कराता है। ऐसा करते हुए एक दिन बीता, 2 दिन बीता, कितने दिन बीत गए? 10 दिन बीत गए, 10 दिन। और दोनों रोज एक दूसरे से खूब लड़ रहे हैं और कोई हार मानने को तैयार नहीं है और लगातार उनका युद्ध चले जा रहा है। ऐसा युद्ध हुआ जैसा रावण का लक्ष्मण के साथ हुआ, वैसे ही लक्ष्मण का रावण के साथ हुआ। क्या मतलब? बराबरी से कोई भी ढीला नहीं पड़ा, कोई भी हल्का नहीं पड़ा। ऐसा करते करते जब युद्ध चल रहा था तो क्या हुआ, ऊपर जितने लोग खड़े हुए थे, देव देवियाँ, यक्ष, किन्नर, देख देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे, पराक्रम देख रहे थे, पुष्पवृष्टि कर रहे थे। तो वहाँ पर जो देवियाँ खड़ी थी, तो देवियों ने वहाँ पर कुछ महिलाएं, स्त्रियाँ खड़ी थी, कन्याएं खड़ी थी। कन्याओं को देखा, तो कन्याओं को देख करके पूछा, गगन, कैसे पढ़ते इसको, गगन में व्यंतरा देखी जुध कूतबे, जय शब्द जय जय करे हर्षि अति ही, अष्ट कन्या जहाँ रूप गुण ते भरी, हरि तणि सेव करी है सुतित ही। गगन में व्यंतरा, व्यंतरादिक जो यक्ष, किन्नर, राक्षस वगैरह थे, वो देख देख करके युद्ध हर्षित हो रहे थे, उनको मजा आ रहा था। जैसे आपको आता है ना मजा देख करके, झगड़ा वगड़ा कभी किसी का, अरे सड़क पे झगड़ा हो जाता है तो सब घर से निकल निकल के क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या किसने किसको मारी, पुलिस आई, डंडे डंडे पड़ रहे, हमको देखना है। निकल निकल के आते ही नहीं आप लोग बाहर? आपके व्हाट्सएप पे आए होंगे ना डंडे पड़ते हुए फोटो वीडियो, तो आप देख देख के मजे आए थे कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो, आए थे मजे। हाँ, बस वो व्यंतर जाति का काम है देखना नहीं, देख करके मजे आना। देखते तो भगवान भी है। हाँ डंडे पड़े, खूब मजा आया, मजा आया। तो व्यंतर लोग वहाँ युद्ध देख रहे थे, उनको हर्ष हो रहा था। उन वहाँ पर 8 कन्याएं थी खड़ी, वो 8 कन्याएं खड़ी थी, तो बड़ी सुंदर सी रूप गुण से भरी हुई युवा कन्याएं थी। तो उनको देख करके तबे नभ में सुरी पूछे ऐसे करी, कौन तू आई कित ते सही जू, जो सुन्यो चाहत हो तो सुनो चित्त दे, अष्ट कन्या सु ऐसे कही जू। तो जब 8 कन्याएं खड़ी थी तो उन कन्याओं से जो अप्सराएं थी वहाँ पर, उन अप्सराओं ने पूछा कौतूहल से कि आप लोग देवियाँ तो लग नहीं रही हो, आप लोग व्यंतर वगैरह तो हो नहीं, आप तो मनुष्य दिख रहे हो, और आप बड़े ध्यान से, हर्ष से, ध्यान से क्या देख रहे हो? युद्ध देख रहे हो। और ऐसा लग रहा है आपको देख करके, आपकी जो प्रीति है, आपका जो प्रेम है, वो प्रेम लक्ष्मण में ज़्यादा लग रहा है आपको। भाई हम लोग तो युद्ध देख रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं, हमको टाइम पास है, हमको रावण जीते कि लक्ष्मण जीते हम तो देख रहे हैं अकेले। लेकिन आप जो देख रही हो, तो आपका जो मन है, आपकी जो भक्ति है, वो किन के प्रति लग रही है? लक्ष्मण के प्रति लग रही है। तो कौन हो आप लोग, यहाँ क्या कर रहे हो, काय वास्ते से आए हो, क्या आपका प्रयोजन है? ऐसा कह के उन्होंने प्रश्न रखे। किन से? 8 कन्याओं से। तो उन कन्याओं ने कहा, हे देवियों, आप जानना ही चाहती हैं तो सुनो, हम बताते हैं आपको हम कौन है और हम क्या चाहते हैं और हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा,
रूप गिरी के विषय नगर गति ग्राम इक चंद्रवर धन जहाँ राज करी है अष्टता की सुता जाने हमें कोसरी बाल लीला थकी कांति धरी है। कि यहाँ पर एक नगर है रूपगिरी के पास में एक ग्राम है, वहाँ पर चंद्रवर्धन नाम का राजा राज्य करता है और उस राजा की हम 8 कन्याएं हैं, 8 लड़कियां हैं और हम सब यहाँ पर यौवन से युक्त होकर के यहाँ किसी कारण से आई। क्यों आई हैं कि एक बार क्या हुआ था, जानकी ब्याह समय या विषय ताते हम ले मिथिलापुरी में गयो थो देखी लक्ष्मण तणी शक्ति अति ही जही याही देस्यु सुता मन ठयो थो। जब जानकी का यानी सीता देवी का क्या हुआ था, स्वयंवर हुआ था, उस स्वयंवर को देखने के लिए हम लोग भी गए थे अपने पिता के साथ। वो स्वयंवर बड़ा विचित्र था, आपको याद हो तो, सागरावर्त, वज्रावर्त, धनुष जिनसे निकलती हुई तरंगे, सब लोग परेशान देख देख कर कि कौन जीतेगा और नहीं जीतेगा तो ये लोग ले जाएंगे, ऐसा करके बहुत एक अलग ही कौतूहल के साथ में स्वयंवर था। तो हम लोग, अब पिताजी हमारे गए थे देखने के लिए, हम लोग भी गए थे और वहाँ देख करके जब पिताजी ने लक्ष्मण का पौरुष देखा, पुरुषार्थ बलवानता देखी, तो उन्होंने मन ही मन ही नक्की कर लिया, क्या, अपनी जो कन्याएं हैं यानी हम 8, हम किनको देंगे, लक्ष्मण को देंगे। और हम लोग भी वहाँ गए थे तो हमारे फिर जब लौट करके आए तो हमारे पिताजी ने हमारी माताजी से कहा, हमसे नहीं कहा, हमारे पिताजी ने माताजी से कहा कि 8 कन्याएं जो हैं ये लक्ष्मण के लिए देना हमने निश्चित किया है। और हमारा भी जो मन था, जिस दिन से लक्ष्मण को देखा था उस दिन से हमारा मन भी उसमें अनुरक्त हो गया था। तो हमने सोचा था कि इनसे ही हम क्या करेंगे, ब्याह करेंगे। और तब से हम बाट जो रहे हैं, तब से हम समय देख रहे हैं कि वो समय कब आएगा जब हम इनकी प्राण वल्लभाएं बनेंगी। चित्त यह ठानी के गए अपने नगर हम सुनी राड़ी दश वदन सेती तबे पति देखने में यहाँ आए अब कंत की भक्ति करी है सुएती। और हमने जब फिर हम इंतज़ार कर रहे थे कि कभी हमारी शादी होगी, लेकिन जब हमने सुना कि हमारे पतिदेव, होने वाले पतिदेव जो हैं वो तो कहाँ हैं, दशानन के साथ में युद्ध में फंसे हुए हैं, तो उनकी भक्ति से और हम कौतूहल से हम इनको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनको देख करके इसलिए हमारी भक्ति इनमें आ रही है। और हमने ये निश्चय कर लिया है, पता नहीं युद्ध में क्या होगा, लेकिन जो युद्ध में गति लक्ष्मण की होगी वही गति हमारी होगी। यदि लक्ष्मण मरे तो हम भी मर जाएंगे, और यदि लक्ष्मण जीते राजा बने तो हम फिर उनकी रानियां बनेंगे, हम भी जीतेंगे। वो रावण को जीतेंगे और हम लक्ष्मण को जीतेंगे मतलब उनकी पत्नी बन जाएंगे, अब बेचारी पत्नी और क्या करेगी। ऐसा करके जो गति हो सी नाथ तणी सो हम तणी ऐसी विधि कन्या 8 भाषा भणी पति को जब से दार तसु विद्या दई महाजीति कर तारे आप सातालई। ये सब ऊपर बातें चल रही थी, और जब बातें चल रही थी तो लक्ष्मण के कान में थोड़े शब्द पड़े तो वो भी सुन रहे थे, थोड़ा बहुत आया तो उन्होंने ऊपर उठा करके देखा, शास्त्र में ऐसा दिया, ऊपर ही थे तो वो ऊपर उसने सिर उठा करके देखा कौन है ऊपर, क्या बातें चल रही है, हमारा नाम लिया जा रहा है। और जैसे ऊपर देखा तो सब कन्या नीचे देख रही थी, तो उनको देखते से ही खूब एकदम हर्ष प्रमोद होया, अरे कम से कम इन्होंने हमारे ऊपर निगाह डाली। उन सब लोगों ने एक साथ बोला, हे नाथ, हे स्वामी, तुम सब प्रकार से सिद्धार्थ हो, तुम्हारे सब काम सफल हो, सिद्ध हो जाएं, आप क्या हो जाओ, सिद्धार्थ हो जाओ। जैसी लक्ष्मण ने बात सुनी, जैसी लक्ष्मण ने बात सुनी, जिसको ज्ञान रहता है उसके लिए एक शब्द भी काम करता है। आपने तत्व सुना हुआ है और अंत समय में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई विद्वान, कोई मुनिराज आपको बस इतना दिखाएं, इतना, माता जी कितना, इतना, एक, अहो,
आपका क्षायोपशमिक ज्ञान की महिमा, एक उंगली देख करके मैं एक ही हूं, मैं देह से भिन्न अहम एक को खलु शुद्धो, एक शब्द उसके लिए पर्याप्त होता है। और जिसने नहीं पढ़ा सुना समझा आता जाता नहीं हो, अब उसको तुम पूरा अध्यात्म सुना दो, कथा सुना दो, लेकिन बेचारा क्या करे, उसने कुछ समझा हुआ नहीं है। तो ऐसे वो एक शब्द बोला उन्होंने, बस इसमें से भी आगे का युद्ध आ रहा है, ये ऐसी नहीं कथा आई है, कुछ कारण से आई है। जैसे उन्होंने सुना सिद्धार्थ हो आपके काम सिद्धार्थ हो, समझ में आया क्या निकल रहा है इसमें से? ओहो, ये विघ्न विनाशक का जो विद्या है रिप्लाई करने वाली, उसका नाम है सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ विद्या, सिद्धार्थ बाण चलाना है मुझे, उसने सिद्धार्थ विद्या को याद किया, सिद्धार्थ विद्या चलाई और चला करके विघ्न विनाशक को समाप्त कर दिया, वो भाग गया। वो इतने दिन तक चल रही है। आप पूछोगे इतने दिन तक चल रही है, ऐसे कैसे चल रही है? और फिर बाकी सब काम कैसे चल रहे? कल इफेक्ट चल रहा है उसका। जैसे कल अंत में बात कही थी, शंका खड़ी हो जाए, कोई प्रश्न खड़ा हो जाए, तो प्रश्न खड़ा हो जाए, उसका जब तक समाधान ना मिले तब तक वो बना रहेगा। और वो बना तो है, लेकिन चलो उसको छोड़ के दूसरा करते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा काम करते हैं। काम दूसरे में आपने मन लगा दिया है, लेकिन वो खड़ी हुई है। ऐसे विघ्न विनाशक उसने छोड़ा बाण, अब उसका आप निवारण नहीं कर पा रहे हो, तो वो खड़ी हुई है शंका, वो गई नहीं है, उसने आपकी शक्ति क्षीण कर दी है। एक शल्य आ जाए तो आपकी शक्ति क्षीण कर देगा, तो वो शक्ति क्षीण होकर खड़ी हुई थी। ऐसा करके वो 10 दिन हो गए थे, आज 10वां दिन था, और 10वें दिन उसको क्या मिला? उत्तर। अरे 10 दिन तक जीवन मरण के युद्ध में वो लगातार लड़ सकता है एक शंका लेकर के भी, तो अपन आपको दूसरी बहुत सारी जगत की शंका हो सकती है, लेकिन तत्व मिला हुआ है, तो तत्व को लेकर के लगातार उसके बाण कुमति ज्ञान पे, कुश्रुत ज्ञान के ऊपर चलाए जाएं, तो कम से कम जीवित तो रहोगे। हाँ, शंका ये तो शक्ति क्षीण जरूर हुई है, शंका कांक्षा दोष लगे हैं तो शक्ति कमजोर हुई है, लेकिन सम्यक तो नहीं छोड़ दो। ऐसा करके तबे बलि लक्ष्मीश सार विद्या जब पाई, रावण सन्मुख धार लर्यो तब ही अधिकाई। विद्या छेदी सर्वदशानन को तब ही सो, ताहा लंकापति रोष लाय मन में तब ही सो। और ऐसा जैसे विद्या छेदी और के बाद में फिर से वो तेजी से युद्ध में लग गए। अब बाण के बाण, बाण के बाण, जितनी लंकेश विद्याएं छोड़ता था, नए नए विद्या वाले बाण छोड़ता था, उन सबको फटाफट 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 काटते चले गए। ऐसे काटते चले गए कि जैसे मुनिराज तत्व की शंकाओं को अपने ज्ञान के बल से दूर करते जाते, जो जो शंकाएं दूर करते जाएं, दूर करते जाएं, तो वो सारे उसके अस्त्र शस्त्र मानो एक प्रकार से समाप्त हो गए। अब उसने सोचा क्या करूं? अब उसने कहा ऐसे नहीं होएगा, अब हमको अपनी बहुरूपिणी विद्या से काम लेना पड़ेगा। कितना समय है ना अभी, तो बहुरूपिणी विद्या से काम लेना पड़ेगा। और बहुरूपिणी भगवती, उसका नाम दिया उन्होंने भगवती बहुरूपिणी विद्या, जिसको 24 दिन में साधा जाता है। 24 उपवास के साध में उसको 10 दिन में सध गई थी। उस बहुरूपिणी विद्या से उसने क्रीड़ा करना चालू किया, युद्ध करना चालू किया, गजब युद्ध होना चालू किया। बहुरूपी विद्या थकी रूप भयंकर ठान के, जुद अधिकरण के विषय करत भयो सो आन के। जो बहुरूपी विद्या थी जिससे भयंकर रूप बनाए जाते थे, उसको लेकर के युद्ध के विषय में आ गया, और युद्ध के क्षेत्र में आकर के अब वो लक्ष्मण थे, उसके ऊपर बाण चलाएं, बाण चला करके उसका सिर काट दिया। सिर कट गया किसका? रावण का, लक्ष्मण का नहीं, रावण का। और रावण का सिर कट गया, अजूबा हो गया। क्या अजूबा हुआ? मरा नहीं वो। ओ, जैसे नरक के नारकी का सिर कट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, फिर भी मरता नहीं है, उसको तो एक ही आता है। इसकी बहुरूपिणी विद्या से क्या हो रहा? 2 सिर आ गए। हाथ काटे उसके, हाथ काटने पर 2 हाथ आ गए। एक भुजा काटी, 2 भुजा आ गई, 2 भुजाएं काटो 4 आ गई, 4
काटो, 8 आ गई, एक सिर काटा, 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32। दुकानदार नहीं बता रहे हैं, मामा समझ में आ रही है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, व्यापार नहीं, रावण बढ़ता जा रहा है, रावण के सिर बढ़ते जा रहे हैं। लक्ष्मण है वो दे धनादन, दे धनादन, तीर छोड़े जा रहे हैं, तीर छोड़े जा रहे हैं, और यहाँ से सिर कटे जा रहे हैं, सिर कटे जा रहे हैं। ऐसे 1 के 2, 2 से बढ़ते 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 ऐसा हो गया। वो कैसा हो गया? रावण को शिर छेद कियो, तब लक्ष्मण राजा मस्तक दोय बनाय लय, जब खगपति कताजा, 2 शिर फुनि छेदी, 4 तब ही बनवाए, छेदी तब जुग भुजा, भुजा फुनि 4 जुथाए। आया समझ में? उसका मस्तक काटा तो उसने 2 बनाए, 2 काटे तो 4 बनाए, भुजा काटी तो 2 बनाई, 2 की 4 बनाई। एक रूप के जुगल तबे, 4 अष्ट छिन के विषय, षोडश प्रमाण बधत, संख्य असंख्याते लखो। और ऐसे बढ़ते 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 लाखों करोड़ों उसके सिर हो गए। किसके? रावण के। लाखों करोड़ों उसकी भुजाएं हो गई, और हजारों शिरों से घिरा हुआ रावण ऐसा लगता था मानो पद्म द्रह के ऊपर जो एक कमल है, और कमल के लाखों उसके सब कमल हैं, तो वैसे मानो कमलों से घिरा हुआ महाकमल, और उसकी सारी इतनी सारी भुजाएं, इतने सारे सिर, और पूरी की पूरी पृथ्वी थी, ऊपर से सिर कट कट कर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मुंड की वर्षा हो रही हो। उसके जो रक्त निकल रहा था, हाथ काटेगा तो रक्त भी निकलेगा, तो रक्त बह रहा था, रक्त की धार से पूरा का पूरा आकाश ऐसा हो गया था मानो नई संध्या आ गई हो। संध्या के समय क्या होती? लाल लाल हो जाती। ऐसा लग रहा था मानो क्या आ गया? नई लालिमा आ गई। और गजब, आप देखो लक्ष्मण का पुरुषार्थ और रावण की स्थिति। लक्ष्मण के ऊपर वो हजार भुजा हो गई ना, 1000 भुजाओं से एक साथ तीर, भाला, मुदगर, गदा, त्रिशूल, मूसल, जितनी चीजें, वो सबका प्रहार कर रहा है। और एक लक्ष्मण सबका जवाब दे रहा है, सारे तीर तोड़ रहा है, सारे धनुष तोड़ रहा है, सारे मुदगर आ रहे हुए जो कुछ आ रहा है, इतना युद्ध लड़ रहा है। मानो आचार्य ने उत्प्रेक्षा करी कि लक्ष्मण ने सोचा कि मैंने पहले बहुत बार अनेकों के साथ युद्ध लड़ा है, 1-2 के साथ युद्ध नहीं लड़ता हूँ, ये अकेला रावण से क्या एक से युद्ध करना। ऐसा सोच करके मानो उसने रावण को 1000 रूप कर दिया था, 1000 के रूप में आ गया। ऐसा होता हुआ वो जितनी तेजी से वो रूप बना रहा था, उतनी तेजी से तो वो उसको मारते जा रहे थे। पराक्रम, शौर्य, निर्भीकता, सम्यक दृष्टि एव साहसमिदं कर्तुम क्षमन्ते परम। जैसे सम्यक दृष्टि ही उत्कृष्ट साहस कर पाता है, वैसे लोक में निर्भीक लोग ही ऐसे साहसी लोगों के सामने टिक पाते हैं। ऐसे टिके हुए ओहो, गौतम स्वामी कहते देखो 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 सैनिक, रावण क्या से क्या हो गया, वो एक से उसका रूप कैसा हो गया, बढ़ता जा रहा है वो। आप देखो 1000 सिर आएंगे तो आपको यू हैव टू इमेजिन कि वो बढ़ता जाएगा, उसके हाथ आएंगे तो ऐसा नहीं यहीं से निकल जाए, उसको शरीर भी कैसा होता जाएगा, पहाड़ के समान ऐसा बढ़ता जा रहा है। हवा मुंह से फूंक मारे तो बड़ी आंधी जैसी हो जाए, फिर भी लक्ष्मण रूपी योद्धा पीछे हट नहीं रहा है। और करते करते क्या होने लगा देखो, लक्ष्मीधर के बाण ते रावण जर जर जाए, विद्याति दुख पाए के खेद दुखा कर पाए। लक्ष्मण के बाणों से ऐसा होकर के भी रावण जर्जर होने लगा, थक गया वो, रावण थक गया। जबकि बहुरूपिणी विद्या के साथ में चलता जा रहा था, बहुरूपिणी विद्या का प्रयोग कर रहा था, फिर भी उसकी श्वास भराने लग गई, उसके चेहरे पर पसीना आ गया, वो व्याकुल हो गया, क्षुब्ध हो गया। ओहो, कैसी ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गया। अब उसको भयंकर गुस्सा आया,
बहुत गुस्सा है, बोले बहुत हो गया, थक गया वो, बोले बहुत हो गया, इतने दिन से युद्ध चल रहा है और ये कुछ भी किए जा रहा है, मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। अब उसको गुस्सा आया तो उसने याद किया, क्या याद किया? चक्र को याद किया। और जैसे ही चक्र को याद किया वो चक्र सामने आ गया है, और जैसे ही चक्र सामने आया सब लोगों की हवा टाइट हो गई, सब लोग घबरा गए, सब लोग बोले अब क्या होगा। जो ऊपर देखने वाले देवी देवता वगैरह थे वो अपना गाना वाना भूल भुला करके भाग गए, और सब लोगों की निगाहें अब आ करके टिक गई। सब राम, विराधित, सुग्रीव, हनुमान, भामंडल, जितने लोग थे दे आर, समझ लो एक स्तब्धता आ गई क्षण भर के लिए। और रावण को देखा, लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण ने देखा चक्र इसने प्रस्तुत कर दिया है। लक्ष्मण ने निश्चय कर लिया, क्या निश्चय कर लिया? अब तो मरना है अब तो मरना है। और उसने बोला, फिर भी बोला उसने साहस के साथ, रे रावण, दुष्ट मनुष्य, अधम नर, हैं, तेरे पास कुछ है शक्ति? शक्ति है तो प्रहार कर, बैठा क्यों है? ऐसा उसने बोला। अब बोलने के बाद में क्या होगा? क्या होगा? चक्र चलेगा, लक्ष्मण छिदेगा, कि अभी और विद्या से युद्ध होगा? क्या होने वाला है? बहुत निर्णायक मोड़ है और बहुत वैराग्यजनक बात है। पूरा का पूरा जो मंडल है, पूरा का पूरा माजरा है, वो कैसे कहाँ से क्या बदल जाता है, वो सब देखने लायक है। वो क्या होगा वो अपन कल देखेंगे, अभी यहीं तक करते। कल विजयादशमी रहेगी। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेक, भव्य उरे आनी है, जहाँ तहाँ तार वेक, पार के उतार वेको, सुख विसार वेक, हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदांति।